नमस्कार बच्चों, देखते हैं कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी का पॉइंट नंबर 2, सेक्रेटरी की नियुक्ति और उससे संबंधित प्रावधान। यानी सेक्रेटरी की नियुक्ति कैसे की जाती है, उसके लिए क्या नियमों का पालन किया जाता है, उसके बारे में है। तो नए कंपनी कानून 2013 के अनुसार सेक्रेटरी चाबी रूप संचालकीय व्यक्ति यानी कि मैनेजियल पर्सन माना जाता है। उसकी नियुक्ति करते समय कंपनी कानून के निम्नलिखित प्रावधानों का पालन करना पड़ता है। यानी कंपनी स्थापित होने के साथ ही नियम बनाए जाते हैं। उन नियमों को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, सेक्रेटरी की नियुक्ति की जाती है। लिखा है कि नियुक्ति विषय प्रावधान क्या है। तो जिस कंपनी की भरपाई पूंजी 5 करोड़ या इससे अधिक हो, वहाँ कंपनी सेक्रेटरी की नियुक्ति अनिवार्य है। यानी कंपनी की भरपाई, कंपनी का जो वार्षिक टर्नओवर है वो 5 करोड़ के आसपास हो, तब क्या किया जा सकता है, कंपनी सेक्रेटरी की नियुक्ति कर सकती है। सेक्रेटरी के रूप में मात्र जीवित व्यक्ति को ही नियुक्ति किया जा सकता है। साझेदारी पीढ़ी या अन्य संस्थाओं को सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त नहीं कर सकती। जीवित व्यक्ति ही, क्योंकि जीवित व्यक्ति ही संचालन कर सकता है, तो उसी व्यक्ति को किया जाए सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। जिस व्यक्ति की नियुक्ति करनी हो वो व्यक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का प्रमाण पत्र धारण किया होना चाहिए। यानी सेक्रेटरी नियुक्ति करने के लिए यानी उसका जो क्वालिफिकेशन होता है, जो शिक्षण होता है, वो शिक्षण क्या होना चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनीज सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का प्रमाण पत्र उसे प्राप्त हुआ हो। ऐसे ही व्यक्ति को कंपनी के सेक्रेटरी के रूप में दिया जा सकता है। नंबर 4 है, कंपनी सेक्रेटरी के रूप में दिवालिया अस्थिर मस्तिष्क वाला अवयस्क व्यक्ति नियुक्त नहीं कर सकते हैं। यानी कंपनी के अगर चलाना है, संचालन अच्छे से संचालन करना है, तो शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही हम क्या कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बना सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी के रूप में दिवालिया है, यानी जो व्यक्ति दिवालिया हो चुका उसे कंपनी सेक्रेटरी नहीं बनाया जा सकता। अस्थिर यानी पागल व्यक्ति को भी नहीं बना सकता। अवयस्क यानी 18 से 20 साल के उम्र से छोटे व्यक्ति को भी हम कंपनी सेक्रेटरी को नियुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वह व्यक्ति असमझ है, उसके पास कोई किसी प्रकार की समझ नहीं होती है, किसी प्रकार का अनुभव नहीं हो सकता, इसलिए वो कंपनी को चला सकता नहीं है। नंबर 5 है, कंपनी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त करने के लिए संचालक मंडल की सभाओं में प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। यानी कंपनी के अंदर सेक्रेटरी रखने से पहले क्या करना पड़ता है, हमें एक कंपनी की संचालकों की सभा होती है, उस संचालक के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, प्रस्ताव पारित करना, एक शर्त लानी पड़ती है, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, कंपनी में सेक्रेटरी की नियुक्ति कर सकते हैं। अगर संचालक मंडल की सभा में अगर संचालकों के द्वारा इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी की नियुक्ति कर सकते नहीं है। प्रस्ताव में क्या चीज़ें होती हैं, तो नियुक्ति की विषयक शर्तें होती है, उसे कितना वेतन दिया जाएगा वो निश्चित होता है, मेंबरशिप नंबर उसका होना चाहिए। ये सारी प्रस्ताव के अंदर क्या की जाती है, बातें रखी जाती हैं। इसके बाद नंबर 6 है, कंपनी के पास KMP की मैनेजर पर्सन के रूप में नियुक्ति के लिए स्वीकृति लेनी पड़ती है। स्वीकृति कहाँ से लेनी पड़ती है, तो कंपनी की जब स्थापना की जाती है उस समय कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है वहाँ से हमें इसके बारे में क्या लिए जाती है, स्वीकृति लेनी पड़ती है। नंबर 7 है, कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष एक फॉर्म MGT 14 यानी 14 जिसके साथ संचालक मंडल का प्रस्ताव और सेक्रेटरी के पास से KMP के रूप में प्राप्त स्वीकृति पत्र पंजीकृत करवाना पड़ता है। फॉर्म नंबर 1 बराबर MGT 14 जिसके साथ संचालक मंडल का प्रस्ताव, यानी प्रस्ताव में अगर मंजूर कर दिया गया हो तो वो, उसके बाद सेक्रेटरी के पास KMP का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है, यानी उसका पंजीकरण करवाना पड़ता है। नंबर 2 है, फॉर्म MR1 के साथ जिस व्यक्ति की नियुक्ति KMP के रूप में हुई हो, की मैनेजरियल पर्सन के रूप में जिस व्यक्ति की स्वीकृति हो, उसे संचालक मंडल का प्रस्ताव 60 दिन में पंजीकृत करवाना पड़ता है। यानी संचालक मंडल के द्वारा जिस व्यक्ति को स्वीकृति की गई, स्वीकार किया गया हो कंपनी सेक्रेटरी के रूप में, उसे 60 दिन के अंदर क्या करना है, यानी 2 महीने के अंदर अंदर उसे क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसके बाद
बाकी के पॉइंट यहाँ से निकाल दिए गए हैं। इसके बाद हम जो देखेंगे वो है पॉइंट नंबर 2.5, जो कि पॉइंट नंबर 2.5 है, जो क्या क्या बाकी के जो पॉइंट थे वो इस चैप्टर से अभी इस साल के लिए निकाल दिए गए हैं। इस चैप्टर का ये अंतिम पॉइंट है, सेक्रेटरी का पद का अंत कैसे आता है। सेक्रेटरी की अगर नियुक्ति की जाती है तो उसका प्रस्ताव पारित किया जाता है, सभा मंडल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, तब जाकर क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी की नियुक्ति होती है। पर सेक्रेटरी का अंत यानी सेक्रेटरी के पद का अंत भी होता है। अंत कैसे होता है उसके बारे में। सेक्रेटरी की नियुक्ति संचालक मंडल की सभा में प्रस्ताव पारित करके अनुबंध द्वारा की जाती है, यानी करार के द्वारा किया जाता है। उसके पद का अंत तो अनुबंध की शर्तों के अधीन होता है, यानी करार के अधीन क्या होता है, पूरा उसका पद का अंत भी किया जाता है। किंतु निम्नलिखित परिस्थितियों में सेक्रेटरी के पद का अंत होता है। पहला, सेक्रेटरी की मृत्यु हो तब। दूसरा, अनुबंध करने में असमर्थ हो तब। अनुबंध करने में यानी करार करने में, कंपनी के साथ करार करने में अगर वह असमर्थ है, असमर्थ का मतलब है वो दिवालिया हो या फिर अस्थिर मगज वाला व्यक्ति हो, तब भी उसे क्या कर सकते हैं, कंपनी के सेक्रेटरी पद से उसे निकाला जा सकता है। नंबर 3 है, कंपनी नोटिस देकर सेक्रेटरी को निवृत्त करे जब, यानी काम से निकाल दे तब। सेक्रेटरी स्वयं त्यागपत्र दे, सेक्रेटरी स्वयं नौकरी छोड़ने के लिए त्यागपत्र दे तब उसके पद का अंत होता है। नंबर 5 है, सेक्रेटरी कंपनी के साथ ठगाई, धोखा या विश्वासघात करे, यानी कहने का मतलब है कि कंपनी की जितनी भी मूल चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी जानकारी इस कंपनी सेक्रेटरी के पास होती है। अगर वह कंपनी सेक्रेटरी अन्य किसी व्यक्ति को इसके बारे में अगर जानकारी देता है या कोई संस्था को जानकारी देता है तो कंपनी के साथ धोखा हुआ है, इस चीज़ को ध्यान में रखकर कंपनी उसे सेक्रेटरी पद से क्या कर सकती है, निकाल सकती है। वह अपना कार्य असावधानी और लापरवाही से करे जिससे कंपनी को हानि हो तब। अपना काम ध्यान से न करता हो, कर्मचारियों का ध्यान न रखता हो, कंपनी के अंदर कितने रुपए का आवक है, कितने की जावक है, इसका अगर कोई संचालन नहीं कर सकता तब भी उसे कंपनी क्या कर सकती है, नौकरी से निकाल सकती है। इसके बाद है, सेक्रेटरी कंपनी कानून के प्रावधानों का पालन न करे। कंपनी कानून यानी कंपनी के द्वारा बनाए गए कानून नीति नियमों का अगर वो पालन न करता हो तब भी क्या किया जा सकता है, कंपनी उसे निकाल सकती है। नंबर 8 है, निजी रूप से गुप्त लाभ या कमीशन प्राप्त करें। निजी रूप से लाभ और कमीशन प्राप्त करना, यानी कहने का मतलब ये है कि कंपनी की जो मूलभूत जो गुप्त जानकारियाँ है वह अन्य किसी कंपनी को देकर उस कंपनी का क्या करें, वहाँ से भी पैसे प्राप्त करता हो, सैलरी यहाँ से भी लेता हो, या जो भी जानकारी देता हो उसके बदले में अगर कमीशन प्राप्त करता हो तब भी क्या हो सकता है, कंपनी को इस विषय में जानकारी होने पर कंपनी उसे सेक्रेटरी पद से निकाल सकती है। नंबर 9 है, कंपनी दिवालिया घोषित होने पर कानूनी रूप से कंपनी का विसर्जन किया जाए तब सेक्रेटरी के पद का अंत आता है। कंपनी कानूनी रूप से विसर्जन यानी बंद हो जाए तब क्या होता है, कानूनी रूप से उसे सेक्रेटरी के पद से निकाला जा सकता है, तब सेक्रेटरी के पद का अंत आता है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर पूरा होता है, इसका स्वाध्याय आपको करना है।